रात के 2 बजे अगर आपके सामने एक पेशेंट को लाया जा रहा है जिसको प्रोफाउंड वीकनेस है, चेस्ट पेन और कार्डियक एरिथमिया के साथ में है और उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आपको पता चल रहा है कि उसको हाइपरकैलेमिया यानी उसके ब्लड में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, उसको किस तरह डील करोगे? आप पेशेंट के साथ आप 4 स्टेप में डील करोगे। स्टेप 1, पहले तो आपको डायग्नोसिस कंफर्म करना है, उसका सीरम पोटेशियम लेवल 5.5 से ज्यादा होना चाहिए। ईसीजी फाइंडिंग में अगर वो नॉर्मल माइल्ड पेशेंट है तो उसमें टी वेव्स देखने को मिलेगी। अगर मॉडरेट पेशेंट है तो आपको पी वेव फ्लैट होता हुआ दिखेगा, पीआर प्रोलोंगेशन होगी, एसटी सेगमेंट में एलिवेशन देखने को मिलेगा और सीवियर केसेस में क्यूआरएस की वाइडनिंग होगी जिसे हम सिन वेव्स भी कहते हैं। क्योंकि ये कार्डियक अरेस्ट का रिवर्सिबल कॉज है तो ये पेशेंट वीएफ और एसिस्टोल में भी जा सकता है। स्टेप 2 में हम हार्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। पोटेशियम की वजह से जो हार्ट में एरिथमिया शुरू हुए उसको नॉर्मल करने के लिए हमें कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होगा। 1 एम्पूल डाइल्यूट करना है और उसको 10 मिनट के अंदर स्लोली जाने देना है। स्टेप 3 के अंदर हम टेम्पररी जो भी पोटेशियम ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है उसको वापस सेल के अंदर डालेंगे। उसके लिए पहली चीज जो हम करेंगे वो है इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली क्या करता है कि वो टायरोसिन काइनेस सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप भी एक्टिवेट होगा और एटीपीएस उसमें शुरू होगा, जिसकी वजह से 3 सोडियम सेल्स के बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम सेल्स के अंदर आएंगे, जिससे ब्लड के अंदर अल्टीमेटली धीरे धीरे पोटेशियम लेवल कंट्रोल में आएगा। और इस पेशेंट को हमें 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन देना है। इतना सारा इंसुलिन देने की वजह से पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है, जिसकी वजह से हम इसको 25D डेक्सट्रोज भी देंगे। सेकेंड, साल्ब्यूटामोल का नेबुलाइजर हम देंगे। साल्ब्यूटामोल बेसिकली बीटा एगोनिस्ट है जो मसल्स के अंदर के बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ कनेक्ट होता है और वहाँ पे वो एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करेगा और बेसिकली वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को एक्टिवेट करेगा। और वो सेम जैसे इंसुलिन ने किया था, 3 सोडियम को सेल्स के बाहर डालेगा और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर डालेगा। एक और चीज़, अगर पेशेंट एसिडोसिस में है तो हम उसको सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 भी डालेंगे जो ओवर 5 मिनट्स के अंदर हमें बोलस में देना होगा। स्टेप 4, अब तक जो किया उसके अंदर हम ब्लड के अंदर टेम्परेरीली पोटेशियम को मैनेज कर रहे हैं। अब पोटेशियम को ब्लड से ही निकाल देने के लिए हम ये चीजें करेंगे। पहले तो लूप डायरेटिक्स का यूज करेंगे। फ्यूरिसोमाइड का 20 से 40 mg का आईवी डोज हम दे सकते हैं, पर उससे पहले हमें चेक करना होगा कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट एडुकेट होना चाहिए। सेकेंड, हम पोटेशियम बाइंडर्स देंगे जो बेसिकली जीआई ट्रैक्ट के अंदर पोटेशियम का अब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करेंगे और साथ में स्टूल के द्वारा एक्सक्रीशन बढ़ा देंगे पोटेशियम का। और अगर ये फाइनली ये सब करने के बाद भी अगर काम नहीं आ रहा और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सीवियर है या फिर रीनल फेलियर में है तो इस पेशेंट के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हीमोडायलिसिस।